नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि घुटनों में दर्द क्यों रहता है, घुटनों से उठना बैठना क्यों मुश्किल हो जाता है, और शरीर के बीमारी के बारे में और ज़्यादा खाना खाने के नुकसान बताएंगे। वीडियो जो होगी नॉलेजफुल होगी, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों हमारे चैनल से सुंदर जानकारी मिलती है और हमेशा मिलती रहेगी। चलिए कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं बेगर टाइम नष्ट किए हुए। दोस्तों बहुत सभी लोग कहते हैं कि घुटनों में दर्द रहता है मेरे को, और शरीर में थकान रहती है, शरीर जाम हो जाता है, क्यों होती है, इसके बारे में बहुत सभी लोग पूछते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोगों को घुटनों से उठना बैठना चलना फिरना मुश्किल हो गया है तो क्या खाना चाहिए सबसे पहले और क्या नहीं खाना चाहिए, इसके बारे में जानिए। नहीं तो क्या होता है कि घुटनों की बीमारी आजकल ऐसा हो गया है कि बहुत सभी लोगों को नुकसान हो रही है। बहुत सभी पैसा लगा देते हैं लेकिन उनको घुटनों की बीमारी ठीक नहीं होती है। दोस्तों आप लोग को क्या करना है कि सबसे पहले क्या नहीं खाना है इसके बारे में जानिए। अगर आप लोग को घुटनों के दर्द है, सांस फूल रही है, तो समझिए कि आप ठंडा सामान खा रहे हैं। तो आपको क्या करना है कि खिचड़ी ज़्यादा नहीं खाना है, ठंडियों के मौसम में केला की सब्जी नहीं खाना है, अमरूद नहीं खाना है, संतरा नहीं खाना है, और पका हुआ केला नहीं खाना है, मूली नहीं खाना है, गाजर नहीं खाना है, नींबू नहीं खाना है। ये सब चीज़ अगर खाते हैं तो आपको घुटनों की बीमारी जीवन में कभी नहीं मिटेगी, क्योंकि ये सब चीज़ होता है ठंडा। अरवा चावल का भात बना करके खाते हैं तो आपको घुटनों की बीमारी होगी। और एक कंदा होता है जो इतना बड़ा बड़ा होता है, उसको अगर आप खा लेते हैं, या कोई भी महिलाएं अगर भूल चूक से भी कभी खा लेती है तो उनको घुटनों के दर्द जीवन भर हो जाएगा, और वो लोग जितना पैसा लगाना चाहेंगे उतना लगा लेंगे तब भी ठीक नहीं होगा। तो सबसे पहले और चीज़ खा लीजिएगा तो चल बन सकता है, लेकिन अगर कंदा खाने की अगर आपको आदत है तो बिल्कुल मत खाइएगा। मर्द लोग क्या करते हैं कि खा सकते हैं तो उसमें ज़्यादा मात्रा में लहसुन डाल करके। बहुत औरतें क्या होती है कि जीभ चटूर होती है, खाती है, तो उससे क्या होता है कि घुटनों की दर्द बीमारी हो जाती है, और जितना मर्द लोग पैसा कमाते हैं उस सब बीमारी में लग जाती है। तो इन सभी बीमारियों से बचने के लिए हम लोग को खाना क्या है, सबसे पहले भैंस का दूध और रोटी खाना है, ये हो गया। दूसरा नंबर अरहर की दाल खाना है, रोटी खाना है, ये चीज़ हो गया। अगर मीट खाना है तो मुर्गा का मटन खाना है। अगर खस्सी का खाते हैं तो आपको ठंडा होता है खस्सी का मटन, तो वो नहीं खाना है, मुर्गा का मीट खाना है। और रोटी खाना है, स्वादिष्ट बनाना है मुर्गा का मीट, पूरा भूंज भाज करके बनाना है और खा सकते हैं 2 रोटी 3 रोटी। उसके बाद में चावल बिल्कुल नहीं खाना है, ये काम करना है। और आप लोगों को लहसुन और तेल, आजकल जो महंगाई हो गई है लहसुन की, लेकिन लहसुन और तेल घुटनों में बीमारी जब भी होता है तो समझिए कि लहसुन सब्जी में नहीं डालने के कारण होता है। जब जब भी समझिए कि घुटनों के दर्द हो गया, डांड पीठ में दर्द हो गया, तो लहसुन की मात्रा जो है सब्जी में कर देना चाहिए और प्याज का मात्रा कम कर देना चाहिए। तब भी जो है हम लोग के शरीर सेहत सुंदर रहेगी। और सभी मसाला को डाल करके बना करके खाना चाहिए। घुटनों के रोकथाम करने के लिए बहुत ज़्यादा मदद करता है मीट, और हड्डी को मजबूत करता है, इसीलिए मीट जो है ज़रूर खाना चाहिए मुर्गा का, और भैंस का दूध खाना चाहिए। अगर आपको ये सब चीज़ नहीं मिला है तो सुमो गोली मिलता है एक, आपको वो खाना है। हड्डी के दर्द अगर होगा तो तुरंत निकालेगा। लेकिन आप लोग को ठंडा सामान बिल्कुल नहीं खाना है। तो ऐसा करेंगे तो आप लोग को बीमारी से छुटकारा मिलेगी, और आप लोग जितना भी कमाएंगे पैसा वो बीमारी में नहीं लगेगी। बहुत सभी लोग कहते हैं कि हम लोग को कपार दर्द करने लगता है। जब भी कपार दर्द करने, सर दर्द करने, सर्दी जुकाम जैसा महसूस होने लगे तो आपको लहसुन की पका लेना है, लहसुन को आग पर, और उसके चटनी ज़रूर खाना है। एक हरी मिर्ची डाल दीजिए और लहसुन एक घुंडी पका लीजिए, और उसको बेगर पकाए हुए नहीं खाना है। और रात के समय में खाना खाने में जो है ज़रूर शामिल करना चाहिए लहसुन की चटनी। अगर आपके पास में खेती पथारी है थोड़ा फार तो लहसुन ज़रूर बोना चाहिए, और उसको जो है अपने बिया के लिए, बीज के लिए इतना सा ज़रूर रख देना चाहिए। बहुत सभी लोगों के घर में क्या होता है कि और सब बीज जो होता है, जो जिससे तैयार करते हैं, वो उसका पूरा ही
ख़त्म कर देते हैं खा करके, तो ऐसा नहीं करना है। लहसुन का जो है 1 केजी आधा केजी ज़रूर रखना चाहिए। बहुत सभी लोग क्या करते हैं कि सस्ता हो जाता है बाज़ार में, तो अपना बीज जो है खा करके उड़वा देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। तो 1 केजी 2 केजी रखिएगा, तो उससे भी थोड़ा-थोड़ा बो दीजिएगा। तो आपको सब्ज़ी में जब भी डालिएगा, ठंडियों के मौसम में लहसुन खाना ज़रूरी होता है। जब आप लहसुन नहीं खाएँगे तो ही जो है सर्दी, जुकाम, बुखार होगी और आप बीमारी से ग्रसित हो जाएँगे और जितना भी पैसा होगा उस शरीर में लग जाएगा। आप एक दिन हाथ मल करके रह जाएँगे। अब चलिए, बहुत सभी लोग क्या करता है कि खाना ज़्यादा खा लेते हैं। ज़्यादा खाना खाने से भी बीमारी होती है और कम खाना खाने से भी शरीर सेहत नहीं बनती है। तो पेट में जब भी गड़बड़ी होने लगे, 2 बार 3 बार लैट्रिन बाथरूम लगने लगे, तो खाना पे कंट्रोल करना चाहिए। रोटी भात दोनों खाने चाहिए। अगर आपको सर्दी जुकाम हो रही है तो क्या कीजिए कि 2 रोटी ही खाइए, 3 रोटी खाइए और भैंस का दूध जरूर खाइए, दाल खाइए, तो आपके शरीर सेहत सुंदर रहेगा। ठंडी के मौसम में कभी भी गर्म सामान खाना चाहिए। अगर मिल सकता है और मिल रहा है तो आप 1 अंडा ज़रूर खा सकते हैं। 1 अंडा खाने से शरीर में गर्मी रहेगी और अंडा खाने से समझिए कि आँखों की रोशनी भी सुंदर रहता है, ताकत भी बना रहता है। अंडा खाना तो ठंडी के मौसम में बहुत ज़रूरी होता है। 1 अंडा खाना चाहिए। अगर आपको मुँह सूखने लगे तो अंडा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर अंडा खाने की दिल है, मुँह सूख रहा है, तो आप प्याज डाल कर के खाइए, उसमें नींबू निचोड़ करके खाइए और पानी भरपूर मात्रा में पीजिए। ये सब करना चाहिए। अगर ज़्यादा मुँह सूख रहा है तो आपको अंडा वर्जित माना गया है। जिन लोगों को मुंह सूखने लगता है उनको अंडा नहीं खाना चाहिए। सबसे पहले ज़्यादा आयोडीन नमक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आपको नमक खाना है तो उस नमक को क्या कीजिए कि कढ़ाई में जो है पूरा गर्म कर दीजिए, भूंज दीजिए। नमक को भूंजते भूंजते कम से कम 10-15 मिनट जब वो लाल हो जाए तब रखिए और उसको सब्जी में फिर डाल करके बना करके खाइए। बहुत सभी लोग सब्जी बनाते हैं तो क्या करते हैं कि बाद में जो है नमक डालते हैं। बाद में बिल्कुल नहीं डालना चाहिए। नमक जो है पहले डालना चाहिए। नमक जब तक वो पूरा पकता नहीं है तब हम लोग खाते हैं, वही जो है लकवा रोग रास्ते में होने की संभावना बना रहता है। पेट में जब गैस बनता है तो गाड़ी चलाते हैं तो पेट में गैस बनने के कारण कुछ याद नहीं आता है। जब हम लोग को ब्रेक लेना चाहिए उस समय वहाँ जो है दिमाग काम नहीं करता है, वही जो है एक्सीडेंट हो जाता है। या मोटरसाइकिल चलाते हैं तो वहाँ से लोग गिर जाते हैं, इसीलिए एक्सीडेंट होता है। और जब भी रास्ते पे गाड़ी चलाएं, कोई भी मोटरसाइकिल चलाएं, साइकिल चलाएं, तो अपना सीधा ध्यान देना चाहिए। इधर उधर खेती पथारी में या फल फूल किधर रहता है, बहुत सभी लोग घर देखने लगते हैं, फल फूल देखने, लड़का लड़की देखने लगते हैं, वही जो है आगे एक्सीडेंट हो जाता है। तो इन सभी बीमारियों से बचने के लिए अपना रास्ते पे जो काम पे आप लगे हैं उस काम पे निर्धारित रहिए, तब देखिए आपको सफलता मिलेगी। अगर आप उस काम पर निर्धारित नहीं रहेंगे तो आपको सफलता बिल्कुल नहीं मिलेगी, क्योंकि जो है मेहनत करना सबसे उचित माना गया है। बनाया गया है कि करत करत अभ्यास की जड़मति होती सुजान, रसरी आवत जाता है कि शिल्प पर निशानी। इसका माने हुआ कि आप जितना मेहनत करेंगे उतना ही फायदा होगा। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे आपको बिल्कुल फायदा नहीं होगा। तो मेहनत करना सबसे ज़रूरी होता है। जब हम लोग को शिक्षा लेना होता है तो स्कूल में जाना ही पड़ेगा। अगर लड़के लड़कियों से हल चलवाएंगे, बकरी चरवाएंगे, तो वो लड़का लड़की शिक्षित नहीं होंगे, जा कर के उनका जो है भविष्य खराब हो जाएगा। इसीलिए पेड़ पौधा लगाए हैं तो उनको टहनी जैसे झाड़ करके काट करके सीधा किया जाता है। वैसा ही अपने लड़के लड़कियों को अच्छा स्कूल में एडमिशन कराया जाता है। जब उसका भविष्य बन जाएगा 20 वर्ष 25 वर्ष, तो आपको कमा करके वो लड़का लड़की खिलाएगा और आपको सेवा टहल करेगा। इसीलिए सब पढ़ाई पढ़ाना सबसे ज़रूरी होता है। संस्कृत पढ़ाई पढ़ाया जाता है लड़के लड़कियों को, इसलिए कि कोई भी भाषा बोल सकता है। संस्कृत में श्लोक पढ़ करके देवी देवताओं की पूजा पाठ कर सकता है, इससे घर में बरकत होती है। गणित पढ़ाया जाता है कि अपने जो है घर में कितना खर्चा लग रहा है, कितना कमा रहे हैं हम लोग। समझिए कि 500 रुपया कमा रहे हैं, 1000 खर्च हो रहा है, तो कहाँ से आएगा। तो ऐसे मेंटेनेंस करना चाहिए। कुछ बिजनेस में लगाना चाहिए, पूजा पाठ में तो जरूर लगाना चाहिए। पंडित ब्राह्मण को बुला करके पूजा पाठ करवा करके दान पुण्य जरूर करना चाहिए। अगर दान पुण्य करते हैं तो आपके जन्मों जन्मों का पाप कटेगा, दुख दलित बिल्कुल मिट जाएगा। जब भी लोग पूजा पाठ करवाते हैं पंडित ब्राह्मण लोग, ज़्यादा नहीं 100-50 लेकर के आप कथा पूजा करवाते हैं। अगर खाना खिलवाते हैं, उनको खाना खिलाते हैं, तो आपको जो है 7 जन्म के वो मंत्र तंत्र के द्वारा पूजा पाठ करते हैं। जैसे हम लोग मोबाइल चलाते हैं कि यहाँ से बात करते हैं दिल्ली पंजाब हरियाणा, ये देश विदेश, निर्जीव चीज़ है मोबाइल, तो इतना समझना चाहिए कि कहाँ कहाँ हम लोग
बात करते हैं। ये आदमी का बनाया है मोबाइल, यानी मनुष्य बनाया है, जो भगवान बनाए हैं हम लोगों को, तो उसमें उनमें कितना शक्ति है होगा, ये सोचना चाहिए कि भगवान में कितना शक्ति होगा। तो ऐसे इसीलिए हम कहते हैं कि पूजा पाठ पे आप ध्यान दीजिएगा, आपके रास्ता जो है पूरा सुंदर फूलों की तरह खिलने लगेगा और आप लोग आगे बढ़ेंगे। बहुत सभी लोग पूजा पाठ पे ध्यान नहीं देते हैं, तो इसीलिए जितना जितना बात हम लोग मोबाइल में कहते हैं वो तुरंत जा कर के वहाँ सुनाई देने लगता है। वैसा ही हम लोग को श्लोक पढ़ना चाहिए। सरस्वती महाभागे विद्ये कमलोचने विद्या रूपे विशाल विद्या देहु नमस्तुते। इस मंत्र को पढ़ने से लड़के लड़कियों को क्या होता है कि बुद्धि जो है सीधा जो है, ये मंत्र जो है सिर्फ सरस्वती माता के आगे जा करके सुनाई देता है। वो सिर्फ अपने लड़के लड़कियों को ऐसे करके ध्यान देती है कि कौन लड़का लड़की ऐसा है हमारे गांव में कि हमको याद कर दिया। तो याद करने का माने हुआ कि जितना भी शिक्षा होगा आपको ऐसे करके आशीर्वाद देगी तो हम लोग के घर में आगे बढ़ेगा, उनको भविष्य मिलेगा। इसीलिए सरस्वती पूजा करवाया जाता है। जब भी आप पूजा पाठ नहीं करवाते हैं तभी घर में बरकत नहीं होती है और बड़ बीमारी में पैसा लगता है। एक बड़ बीमारी होता भी है तो जल्दी छूट जाता है। तो एक काम पर ध्यान देना चाहिए। अगर आप पैसा कमाते हैं तो जरूर पूजा पाठ करवाइएगा, आपको सफलता मिलेगी। दूसरे किसी के हक हिस्सा खाने के चक्कर में लग जाएंगे, दूसरे किसी को गिराने के नीचे के चक्कर में लग जाएंगे तो आपके बरकत नहीं होगी और आप खुद गिर जाएंगे। इसीलिए बनाया गया है। बहुत सभी लोग पढ़े लिखे होते हैं, चोरी चमारी डकैती क्यों नहीं करते हैं, इसके बारे में भी सोचना चाहिए। अगर आप 1 रुपया किसी को चुराते हैं तो आपको 100 रुपया जाना ही है। जिन लोगों के पास में शिक्षा नहीं होती है वही लोग जाता दारू शराब पीते हैं, गांजा भांग अफीम खाते हैं और चोरी चमारी करते हैं। और एक दिन क्या होता है कि उनको जो पकड़ा जाने के बाद में उनको दुर्दशा होती है। तो इन सभी बीमारियों से बचने के लिए ये सब काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अपने आदतों पर ध्यान देना चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए। और कोई अच्छा आदमी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो अच्छा गांव मोहल्ले में आदमी है तो उनसे जा कर के राय सलाह जरूर लेना चाहिए कि कुछ शिक्षा मिले। समझिए कि वकील के पास में जा कर के अगर कागज पत्र का काम है तो वकील के पास जाना पड़ता है। अगर कोई शिक्षा लेना है तो मास्टर के पास जाना पड़ता है। अगर हल चलाना है तो हरवाह के पास जाना पड़ता है। अगर हम लोगों को कोई मिस्त्री का काम है तो मिस्त्री के पास में जाना पड़ता है। अगर मिठाई रसगुल्ला खाना है तो होटल में जाना पड़ता है। वैसा ही हम लोग को पूजा पाठ करने से क्या होती है कि देवी देवताओं को पूजा पाठ करने से घर के दुख दरिद्र भगाना है तो देवी देवताओं के पास जाना पड़ता है। तो इन सभी बीमारियों से बचने के लिए इतना बात ध्यान में जरूर रखें। अगर घुटनों में दर्द है तो इतना काम जरूर करना चाहिए। अगर आप गड़बड़ खाना खाएंगे अरगर मरगर ये वो 9-17 तो समझिए कि आपको बीमारी होगी। जितना भी पैसा होगा उस सब बीमारी में लग सकता है और लग भी जाता है बहुत लोगों को। इसीलिए हम लोग गरीब होते हैं। अपने सरकार से जा करके रिक्वेस्ट करना चाहिए, घर नहीं है, लेटरिन बाथरूम नहीं है तो ब्लॉक में जा करके पास करवाना चाहिए। हमारे दो अपनाना चाहिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी मानव जो है भाई भाई है। देश विदेश सभी लोगों को हम कह रहे हैं अगर हमारा वीडियो अगर देखते हैं तो हमारे वीडियो पे सुंदर सुंदर जानकारी मिलती है। और माता दुर्गा जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग के घर में हमेशा खुशी मिलती रहे और आप लोग जहाँ भी रहे खुशहाल रहें। मिलजुल करके हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को रहना चाहिए और अच्छे प्रेम भाव से रहना चाहिए। अपना देश जो है फिर हीरे मोती की तरह खिलने लगेगा। थैंक यू दोस्तों।